करता है भगवा हमारा। कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा। कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर हैं सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहरता। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व बहुत ही विराट है। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले नेता भारतीय राजनीति में विरले ही देखने को मिलते हैं। राजनीति में मूल्यों एवं आदर्शों को प्राथमिकता देकर राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि आम जनमानस में ऐसी थी जिस पर कोई भी आंख मूंदकर भरोसा कर सकता था। लखनऊ अटल जी की कर्मभूमि है, लखनऊ अटल जी का था और अटल जी का रहेगा। यहाँ गलियों, चौराहों, पार्कों, दुकानों से लेकर सियासी गलियारों तक अटल जी से जुड़े किस्से मशहूर हैं। श्रद्धेय अटल जी से जुड़े हुए सभी संस्मरणों को कम समय में संकलित करना असंभव है। फिर भी अटल जी के लखनऊ और उनके लखनऊ के लोगों से जुड़ी कुछ यादें संस्मरण के रूप में संकलित करने का प्रयास श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अटल जी भारतीय राजनीति के पितृ पुरुष थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, और जो एक बार उनसे मिल लिया वो उनका हो जाता। लखनऊ के चप्पे चप्पे से अटल जी की यादें जुड़ी हैं। यहाँ के तमाम जनमानस के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, हर एक समझता था कि अटल जी हमारे हैं, हम अटल जी के अति निकट हैं। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व आज भी लखनऊ अटल जी को याद करता है। जिस समय मेरे पति श्री सतीश भाटिया जी जो विधायक थे, उनका निधन हुआ, उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बात का पता चला और उनका फोन मेरे पास आया कि 1 घंटे में मैं वहां पर पहुंच रहा हूं। और वो दिल्ली से चलकर 1 घंटे में यहाँ पर पहुंच गए और सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, इस समय वो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो शव यात्रा के साथ यहाँ से पैदल चले और वहां पहुंचकर उन्होंने प्रथम लकड़ी अपने हाथों से वहां पर रखी और वहां पर पूरा समय खड़े रहे। जब उनके सिक्योरिटी वालों ने उनको मना किया कि आप अब गाड़ी में बैठ जाइए, बहुत देर से आप खड़े हैं, तो उन्होंने उनको डांट कर कहा कि मैं दिल्ली से चलकर यहाँ गाड़ी में बैठने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये था उनका व्यक्तित्व। मैं माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से उनकी यादों को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यादों को संजोने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। 1996 में जब प्रथम बार मैं लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा तो मेरे क्षेत्र में माननीय अटल जी की सभा थी। अटल जी अपनी सभा में जब मेरा जनता से परिचय करा रहे थे तो अटल जी ने कहा, ये सुरेश तिवारी हैं, इनकी मोछें सफेद हैं लेकिन इनका दिल जवान है। ये क्षेत्र के हित और क्षेत्र के विकास के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। इस बात को लेकर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अटल जी के उन कहे हुए शब्दों का बार बार मेरे सामने उच्चारण करते हैं। आज लखनऊ में 25 तारीख को हम सभी माननीय अटल जी का जन्म दिवस मनाते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन
अटल जी के द्वारा कहे हुए शब्द उनकी स्मृतियों को संजोने का काम कर रहा है। यह कार्य ब्रजेश पाठक जी द्वारा किया जा रहा है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। नमस्कार मित्रों, मैंने परम श्रद्धेय अटल जी के साथ वर्षों राजनीति के क्षेत्र में कार्य किया है। अनेक संस्मरण उनके मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी ने ये कहा था कि मैं कोई एक संस्मरण अपना कहूं, क्योंकि वो 24 तारीख को अटल जी की पूर्व संध्या पर एक काव्य समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। मित्रों, बात उस समय की है जब मैं लखनऊ महानगर का अध्यक्ष था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हम लोगों के आराध्य हैं, उनकी पुण्यतिथि पर एक विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन मैंने नाट्य कला केंद्र लखनऊ में आयोजित किया था, जिसमें दूर दूर से बहुत बड़े बड़े कवि आए हुए थे। अटल जी को उस कवि सम्मेलन का उद्घाटन करना था और उसी दिन अटल जी को लखनऊ मेल से दिल्ली लौट जाना था। अटल जी कवि सम्मेलन में विलंब से आए और उन्होंने कवि सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके कहा कि मुझे विलंब हो रहा है और मुझे अभी दिल्ली जाना है, और सबको उन्होंने नमस्कार किया। लेकिन मंच पर विराजमान सभी कवि खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि माननीय अटल जी, आप केवल राजनेता नहीं हैं, आप एक महान कवि भी हैं, और कवि सम्मेलन का उद्घाटन तो बिना आपकी कविता के नहीं हो सकता। कविता की चाहे 2 लाइन आप कह दीजिए। उन्होंने कहा, कौरव कौन, पांडव कौन, टेढ़ा सवाल है, चारों ओर शकुनी का फैला जाल है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है, और सबको नमस्कार करके वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। भंडारी जी ने बताया कि एक ब्रेन डेड लोगों की किडनीज और लिवर निकालने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में चल रहा है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं चाहता हूं, क्योंकि ये समाज के हित की बात है, भारतीय जनता पार्टी विरोध ना करे तो देश में जितने भी ब्रेन डेड लोग होते हैं उनकी किडनीज निकाल करके हम जो मरने वाले लोग हैं किडनीज की वजह से, उनको बचा सकते हैं। ये बिल अगली बार आए तो अगर आप विरोध ना करें तो ठीक रहेगा। तो भंडारी जी ने उसकी सारी बातें उनको बताई और अटल जी उससे पूरी तरीके से कन्विंस हो गए, मुत्फिक हो गए कि हाँ, ये तो आपका कहना ठीक है, अगली बार बिल आएगा तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। अटल जी ने अगली पार्लियामेंट के सेशन में उस बिल का विरोध नहीं किया और वो बिल पास हो गया, जिसके कारण पूरे देश में हजारों व्यक्ति जो गुर्दे की बीमारी से मरने वाले थे उनको बचा लिया गया। मैं प्रदीप भार्गव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मेरे साथ अटल जी जब चुनाव में चलते थे, मेरे पास उस समय एक एनी गाड़ी थी, मैं उसको चलाता था, अटल जी मेरे बगल में बैठते थे। हमने चुनाव यात्रा बहुत की, उनके साथ हमने बहुत घूमे। एक बात का किस्सा है कि हम यहाँ से बरेली जा रहे थे, तो संडीला होते हुए, संडीला में एक कार्यक्रम किया, होते हुए जा रहे थे, रास्ते में एसपी जी हमारे साथ चलती थी। तो एसपी जी के जो डीआईजी साहब थे, उनका आदेश था कि गाड़ी कहीं पर नहीं रोकेंगे। जब हम जा रहे थे तो दिखाई दिया कि कुछ ग्रामीण लोग एक जगह इकट्ठे हैं
अटल जी ने मुझसे कहा कि गाड़ी रोको। मैंने कहा कि अटल जी वो एसपीजी वाले बोले ग्रामीणों जो मतदाता है उसके आगे कोई कुछ नहीं है, ना एसपीजी ना पुलिस, गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोकी, वो उतरे, उन्होंने ग्रामीणों लोगों से मिले और कहा कि मुझे पहचानते हो? सबने कहा जानते हैं, आप अटल जी हैं। अटल जी, हमको पता लगा कि आप आ रहे हैं तो हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए। अटल जी उठे, उन सबसे मिले। इतनी देर में एक लड़की एक थाली में रख के रोटी और चार लेके आई, बोली साहब हमारा भोजन करें, हमारे घर में अभी अभी खाना बना है। अटल जी ने एक गस्सा चार के साथ खाया, उस लड़की को बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम लोग सब लोग देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और सपोर्ट करो। मैं कामना करता हूं यदि मैं प्रधानमंत्री बना तो इस गांव को की तरफ बड़े स्नेह से देखूंगा। यह बात कहते हुए हम सब लोग बरेली के लिए प्रस्थान कर गए। मुझे ये जान के क्या, मैं खुद इस फाउंडेशन अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का मैं उपाध्यक्ष हूँ। ब्रजेश पाठक जी जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि अटल जी के नाम पे एक फाउंडेशन बनाया, जिससे कि अटल जी की याद में हम उनको याद करते रहें। इसी तरह वो अटल जी के नाम को आगे बढ़ाएं, भगवान उनको और तरक्की देगा और अटल जी की जितनी भी भावना है, जितने भी कार्य हैं, वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। एक बार ब्रजेश पाठक जी को मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मेरा बाल्यकाल से ही बड़ा स्नेहपूर्ण संबंध रहा और जब से लखनऊ से वो चुनाव लड़े, प्रत्येक चुनाव में हमारी उनके साथ भागीदारी रहती थी। अत्यंत सरल हृदय के और कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनके मन के अंदर भाव रहता था, इस कारण एक दिन चुनाव चल रहा था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का। मैं उनके चुनाव कार्यालय पर 2-3 दिन नहीं गया क्योंकि मुझे जॉन्डिस हो गई थी। अटल जी ने पूछा कि भाई रमेश त्रिपाठी आजकल 2-3 दिन से क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? लोगों ने बताया कि उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है और इस कारण जो है वो कार्यालय पर नहीं आ रहे हैं। रात को ही अचानक अटल जी सारे अपने चुनाव के कार्यक्रम से निवृत्त होने के बाद रात 11 बजा होगा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेरे निवास पर आ गए। आवाज लगाई, घर पे सभी लोग सो रहे थे। आवाज लगाई तो किसी को पता नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इतनी रात में मेरे निवास पर आ सकते हैं। उन्होंने मुझे तो देखा तो लोगों को लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनका अटल जी आए। हमने कहा अटल जी कैसे आ गए इतनी रात में? और परिवार के लोगों ने जैसे तैसे सब लोग सो रहे थे तो कहने नहीं बाहर ही बैठेंगे और बताओ क्या हो गया? मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं, मेरा जॉन्डिस है, अब ठीक हो गया, अब कल आऊँगा। बोले नहीं तुम्हें कल से आना नहीं है। बहुत जिद करने के बाद अगले दिन मैं कार्यालय पहुंच गया। फिर उन्होंने कहा अरे भाई तुम नहीं मानते हो तो एक यहाँ पर इनके लिए एक चरपाई लगा दो, ये लेटे रहें लेकिन काम मत करें, हमारा चुनाव तो होता रहेगा। और इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्नेहपूर्ण हमें आशीर्वाद मिला, जो उनके मेरे प्रति जो श्रद्धा थी, वो निश्चित तौर पर मुझे लगा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के प्रति इतना शीर्षस्थ नेता भी इस प्रकार का भाव रखता है। उस दिन से भारतीय जनता पार्टी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए मैं जीवन भर ऋणी हो गया। मैं अटल फाउंडेशन के जो हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, मैं उन्हें बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि सही मानों में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को सजोने का जो उन्होंने संकल्प लिया, ये वास्तव में अटल जी के लिए नहीं पूरे संपूर्ण समाज के लिए एक मार्गदर्शन का रूप काम करेगी। और इसके लिए जितना भी बधाई श्रद्धेय ब्रजेश पाठक जी को दी जाए वह थोड़ी है। निरंतर इस प्रकार के प्रयास आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अटल जी के आदर्श और अटल जी की प्रेरणा हम सबको राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणादायी विषय होगा। अटल जी से मुलाकात मेरी अमावसी हवाई अड्डे पर हुई थी। ये बात
सन 1989 की है। उस समय में भारतीय जनता पार्टी कुंडी रकाबगंज का वार्ड अध्यक्ष था। उस समय माननीय अटल जी लखनऊ आए हुए थे। उनके स्वागत के लिए मैं अमौसी एयरपोर्ट पर गया था। उस समय में लगभग 18-20 साल के आयु का था, लेकिन सन 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत ही चरम सीमा पर था। उस वक्त माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी विदेश से इलाज करा करके वो भी एयरपोर्ट पर माननीय अटल जी के साथ ही आए थे। तो हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के तरफ से कम थे। उनके लगभग 1000 कार्यकर्ता होते, हमारी तरफ से 150-200 कार्यकर्ता माननीय अटल जी के स्वागत में गए थे। उस समय में कुंडी रकाबगंज से लगभग 100 कार्यकर्ता बैंड बाजा भांगड़े के साथ एयरपोर्ट पहुंचा था। जोरदार स्वागत उनका हुआ। माननीय अटल जी प्रसन्न होकर के नगर अध्यक्ष माननीय श्री बद्री प्रसाद अवस्थी जी से उन्होंने पूछा कि ये कार्यकर्ता कौन है। जब वो मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उसी समय उन्होंने माननीय अवस्थी जी से कहा कि उस कार्यकर्ता का परिचय कराया जाए जो कार्यकर्ता आज स्वागत में वहां प्रदर्शन कर रहा था। उसी समय बद्री जी ने सर्वप्रथम मेरा माननीय अटल जी से परिचय कराया। माननीय अटल जी ने उस समय मेरी पीठ थपथपाई और बहुत ही आशीर्वाद दिया, प्रसन्न हुए। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय ब्रजेश पाठक जी द्वारा उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर श्रद्धेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा उनके जन्मदिन पर कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया है, इसके लिए माननीय पाठक जी को इतनी भी प्रशंसा की जाए। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। अभी तक अस्थायी रूप से माननीय अटल जी के जन्मदिन पर कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन पर कार्यक्रमों का इस प्रकार का आयोजन करे। लेकिन माननीय ब्रजेश पाठक जी ने ये जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन मेमोरियल फाउंडेशन का जो गठन किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन 25 दिसंबर एक ऐतिहासिक समय है, देश का गौरव का समय है। वास्तव में वाजपेयी जी ने हम सबको जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो एक ऐतिहासिक है। उनके क्षण कभी कभी याद आते हैं। हम नगर महामंत्री रहे, 2-3 बार के पार्षद हम वाइफ मिला के रहे। कभी कहते थे गिरीश तुम जितना मेहनत करते हो, वास्तव में ऐसे कार्यकर्ता पार्टी के लिए एक धरोहर हैं और देश में लिए इस देश के लिए एक दिन भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा और झंडा दोनों ऊंचा होगा। ऐसे जुझारू कार्यकर्ताओं, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा सदैव हमको प्राप्त होती रहती थी। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, बड़ा दुखद है, लेकिन उनकी यादें याद आती रहती हैं। और संगठन के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नहीं अनेकों बार मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। 2-3 बार मंडल अध्यक्ष भी रहे, नगर महामंत्री रहे, वृक्षारोपण प्रभारी भी रहे, पार्षद भी रहे, मौजूदा वाइफ मेरी पार्षद हैं। तो इस तरह के विभिन्न दायित्वों का कार्य करते रहे। माननीय अटल जी का सानिध्य, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला है। आज जो ये अटल स्मृति में माननीय अपने लोकप्रिय विधायक ब्रजेश पाठक द्वारा अटल फाउंडेशन के नाम से ये किया जा रहा है, वास्तव में इस बात के लिए उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक ऐसा माननीय अटल जी का यादगार के लिए
कवि सम्मेलन आयोजित किया है। और अटल जी भी कवियों के बड़े शौकीन थे, वो खुद ही राष्ट्रीय कवि थे। और अपने जो लोकप्रिय मंत्री जी हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ दोबारा। और ये उनको इसलिए कहता हूँ कि वास्तव में अटल जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से जो उन्होंने एक कार्यक्रम ये बनाया है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और सुंदर है। इसके लिए हृदय से वो बधाई के पात्र थे, हैं, रहेंगे। ऐसा लोकप्रिय विधायक हम सबको जल्दी नहीं मिलेंगे। ऐसे आजकल जो विधायकों की भूमिका होती है वास्तव में एक अजीब होती है, बड़ी जिम्मेदारी की होती है। लेकिन हमारे मध्य क्षेत्र के विधायक माननीय ब्रजेश पाठक जी जन जन तक पहुंच गए हैं। जो जन जन की उनकी आवाज़ है, हर कार्यकर्ताओं के साथ दुख दर्द निभाने वाले, सहने वाले, माननीय अटल जी की प्रेरणा के भाव 24 तारीख को जो उजागर करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अटल बिहारी वाजपेयी जो लखनऊ के लिए जाने जाते हैं, उनके संग्रह कार्य को जो हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी ने एनजीओ बनाया है आदरणीय का, उसमें जो सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। इस संदर्भ में हमारे 2 संस्मरण हैं अटल जी के साथ के। पहला संस्मरण अटल जी के साथ का है जब वो प्रधानमंत्री थे और बिल्लौदपुरा में आए। बिल्लौदपुरा की एक सड़क का जो है उसका शिलान्यास करना था, उसमें अटल जी समय से पूर्व आ गए। और जो उस समय की क्षेत्रीय पार्षद महोदया हुआ करती थी डॉक्टर रंजना द्विवेदी, वो विलम्ब से पहुंची और अटल जी से कहने लगी कि आप मेरे क्षेत्र में आए हैं और आपने हमें बताया नहीं, हम लेट हो गए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि देखिए आपकी पार्षद महोदया कह रही कि आप मेरे क्षेत्र में आए हैं और आपने हमें बताया नहीं। लेकिन पार्षद महोदया को ये बात नहीं मालूम थी कि अगर उनका क्षेत्र है तो वो क्षेत्र मेरा भी है। इस वक्तव्य को सुनते ही पब्लिक बड़ी। भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म शताब्दी समारोह पूरा विश्व मना रहा है, कुछ संस्मरण मेरे साथ भी गुजरे हैं जिन्हें मैं साझा करना चाहूँगी। जब मैं सभासद थी, बिल्लौदपुरा जैसा अल्पसंख्यकों का इलाका मेरे क्षेत्र में था। मैं वहाँ जब दौरा करने गई, वहाँ की दशा देखकर मैं द्रवित हो गई। 3 दिन मुझसे खाना नहीं खाया गया। जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ पधारे तो मैं उनसे पहली बार मिलने गई थी और मैंने कहा, अटल जी, हमारा क्षेत्र अल्पसंख्यकों का है और वहाँ पे जिस तरह से लोग रह रहे हैं मुझे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप वहाँ के लिए कुछ करिए। अटल जी ने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 12 लाख रुपए हैं। हमने कहा, अटल जी, स्रोत तो आपके पास और भी हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब अधिकारियों को बुलाइए, देखिए आपके पास तुरंत खजाना इकट्ठा हो जाएगा। अटल जी ने अधिकारियों को आदेश दिया और बुलाया। फिर उन्होंने स्वयं जाके विकास के लिए बिल्लौदपुरा में शिलान्यास किया और उसके बाद वहाँ के लोगों ने जिस तरह से अटल जी का स्वागत किया है, अटल जी बहुत द्रवित हो गए। बोले, रंजना, पहली बार अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह से किसी ने बात की है क्षेत्र के लिए, मैं वहाँ का पूरा ध्यान रखूँगा। अब मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन माननीय ब्रजेश पाठक जी ने बनाकर जो पुनीत कार्य किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अटल जी की एक कविता, छोटी सी मैं चंद पंक्ति आपके सामने कहना चाहूँगी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। है कि एक मेरा कार्यकर्ता था, है आज भी है, मनोज सिंह, जो गोमती नगर में रहते हैं। वो किसी बात को लेकर के
पार्टी से नाराज़ हो गए और उन्होंने हमसे कहा कि अध्यक्ष जी अब हमें कोई पार्टी का काम मत दीजिएगा, मैं पार्टी का कोई काम नहीं करूँगा। मैंने उस समय उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनकी बातें सुन ली और मैं शांत हो गया, वो चले गए। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आगमन हुआ लखनऊ। उस आगमन पे ABVP के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठना था, तो उस बैठक में उस लड़के यानी मनोज सिंह को भी बुलाया गया था और मनोज सिंह जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने के बाद फिर मेरे पास आए और कहा अध्यक्ष जी मैं आज प्रधानमंत्री जी से मिल के आ रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी से। अब मेरे सर पे कोई हथौड़ा भी अगर कोई मारेगा तो मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो ऐसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनको जो लोग नाराज़ होते थे वो भी उनको भी अपना बना लेते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हमें माननीय ब्रजेश पाठक जी, कानून मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमें याद किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अटल जी के विराट व्यक्तित्व पर कवि सौरभ जी द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अंधेरे में बनकर वो दीपक जलेगा, कमल बनकर कीचड़ में भी वो खिलेगा, असंभव ही है उसको पद से डिगाना, अटल था, अटल है, अटल ही रहेगा, अटल ही रहेगा। धन्यवाद।